मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय का 8 और 9वां वचन हम पढ़ें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। इस वचन को अच्छी तरह अगर हमने समझना है तो हमें ध्यान देना होगा कि कैसे पुराने जमानों में न्याय किया जाता था। आज के जमाने में हमारे पास कोर्ट कचहरियां हैं जहां पर अभियुक्त को मौका दिया जाता है, दोषी को मौका मिलता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करें, अपना विषय, अपना पक्ष न्यायाधीश के सामने रखें। अगर वो निचले कचहरियों में, न्यायालय में अगर वो सफल है तो उसे मौका दिया जाता है कि वह ऊंचे कचहरियों में जाए और वहां अपना विषय पेश करें और अपने लिए अधिवक्ता या वकील को वो नियुक्त कर सकते हैं जो उनका पक्ष न्यायालय में रखें। जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं उतना ही इंसान उसका दुरुपयोग भी करता है। यह दिखाता है कि कैसे पाप मनुष्य की भलाई की कोई भी चीज हो उसका विरोध ही करेगा। लेकिन पुराने जमानों में ऐसा नहीं था। राजा ही न्यायाधीश था, न्यायालय भी वही था और राजा को ही आखिरी फैसला लेना होता था। चाहे वो सही हो गलत हो, कोई उसके फैसले का विरोध नहीं कर सकता था और इस कारण हमेशा निर्दोष, दरिद्र, सताए हुए हमेशा कष्ट में ही रहते थे, क्योंकि उनका पक्ष लेकर राजा के सामने बात रखने के लिए कोई नहीं होता था। और वो एक जमाना था जब बहुत से गुलाम भी थे जिनको बाजार से कीमत देकर खरीदा जाता था। उनका स्वामी उनके साथ जो मर्जी करे, उनको आशा का कोई किरण नहीं था। निर्दोष हो तो भी उन्हें न्याय कभी मिलती नहीं थी। यूसुफ उसका एक उदाहरण है। सो लोग बड़े आनंदित होते थे जब उनके ऊपर एक ऐसा राजा हो जो धार्मिकता और न्याय से राज्य करे। यहां पर परमेश्वर की आत्मा लेमुएल राजा के मां के द्वारा राजा को उपदेश दे रहा है कि कैसे दरिद्र, सताए हुओं को उसने न्याय देना है। गूंगों के लिए अपना मुंह खोलना है, क्योंकि उन्हें कभी भी अपना मुंह खोलने का मौका नहीं है। उन्हें गूंगा कर गिना जाता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सबको बनाया, सबको एक जैसे प्यार करता है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। हम देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि में हर एक को परमेश्वर कैसे अपनी आशीषें देता है, बहुत अपने करुणा के कारण। और परमेश्वर चाहता है कि देश का राजा भी, जिसे परमेश्वर ने मौका दिया है प्रजा की सेवा करने के लिए, उसने राज्य कैसे करना है। उसके पास वो अधिकार है जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता। सो इसलिए राजा के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर दरिद्र, सताए हुओं का फायदा कर सके, न्याय कर सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि राजा एक कठपुतला हो जो अपने ज्ञानी सलाहकारों के धुन पर नाचे। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल के कौम के लिए लिखा हुआ व्यवस्था दिया, जिसमें राजा के लिए भी स्पष्ट निर्देश थे। और राजा को व्यवस्था की पुस्तक पढ़ना अति आवश्यक है ताकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों को समझकर देश के ऊपर राज्य कर सके। उसने धार्मिकता से राज्य करना है। उसका सिंहासन लोगों के लिए तसल्ली का कारण होना है। अगर एक राजा परमेश्वर के निर्देशों से हट गया तो वो देश के बर्बादी का कारण बनता है। वो राजा फिर आशीषों के बजाय देश में आए श्राप के लिए याद किया जाता है। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर
एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और सही मार्ग में चलता है, हमें ध्यान रखना है कि हम अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करते कैसे हैं, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। हमारा दूसरों के साथ का व्यवहार हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें यह एहसास रहना है कि हर एक को परमेश्वर ने प्रेम से बनाया है। वो परमेश्वर का आदर करे ना करे, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें प्रेम करता है और उनका देखभाल करता है, और उसी तरह हमारे साथ भी व्यवहार करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस दैवीय प्रेम के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें, ताकि वो सच्चाई के मार्ग को पहचाने। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ चलें तो पिता से ताड़ना की उपेक्षा करें। दुष्टों को परमेश्वर तुरंत सजा नहीं देता जब वो दुष्टता करते हैं, लेकिन एक परमेश्वर का संतान जो प्रभु को प्यार करता है, अगर वो गलत रास्ता ले तो पिता उसकी ताड़ना देकर उसको सुधारता है। ताड़ना के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि पिता चाहता है कि उसके बच्चे, उसके संतान सिद्धता में बढ़े, और जो भी करे वो परमेश्वर के दैवीय सिद्धांत के अनुसार करे। उसने अनाथों का, गूंगों का भलाई करना है, उनके लिए उसका जीवन आशीष का कारण होना है। अय्यूब का जीवन जरा देखें, कैसे विवेक के युग में जिया हुआ एक व्यक्ति कितने समझदारी के साथ वो दूसरों के साथ पेश आया। परमेश्वर के सिद्धांतों को उसने समझा है। उसके लिए हम अय्यूब की पुस्तक 29वां अध्याय का 12 से 14 तक वचन में हम देखते हैं, अय्यूब अपनी गवाही देता है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। अगर पुराने नियम का एक व्यक्ति अपने व्यवहार के विषय में एक गवाही देता है, तो हम जो नए नियम के संतान हैं, हमारा जीवन दूसरों के लिए कितना तसल्ली और आशीष का होना है। परमेश्वर ने जो हमें मुंह और आंख दी है, वो इसलिए ताकि हम दूसरों के कष्ट को देखें और दूसरों के लिए मदद का कारण बने। दरिद्रों के लिए, कमजोरों के लिए हमारा हाथ हम बढ़ाएं। हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली और आशीष का कारण हो, जिससे प्रभु का नाम ऊंचा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके वचन के लिए, आपके स्पष्ट निर्देश के लिए। प्रभु, अपने भाई बहनों के साथ के व्यवहार में प्रभु हमारा जीवन उनके लिए तसल्ली का कारण हो, कभी ठोकर का कारण ना बने। जब दुष्टता बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, प्रभु हमारा जीवन सबके लिए आशीष का कारण हो। तेरा अनुग्रह हम मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, कि ये सब भलाइयों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।